हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड बनाने का तरीका, उसका कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, उसका नाम पैरेलल बोर्ड है, बोर्ड कनेक्शन। तो वो घर के लिए, रूम के लिए जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। तो आज चलिए यहाँ पे अभी हमारे सर के द्वारा सीखते हैं कैसे वो हमको सिखाते हैं बोर्ड बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे कंटिन्यू करिए। आज हम आरसीटी जसपुर के अंदर हाउस वायरिंग के अंदर जो रूमों के अंदर बोर्ड लगते हैं उसकी वायरिंग करना बतलाएंगे। इस बोर्ड के अंदर एक एमसीबी लगा हुआ है जो हमें लगाना चाहिए। वह इसलिए लगाना चाहिए कि कभी भी इस रूम के अंदर खराबी आती किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए खराबी आने के बाद पूरे मकान की लाइट बंद ना हो जाए, इसी रूम की लाइट बंद हो तो ये अपना आप ट्रिप मार देती है। ये एमसीबी हमें 6 एम्पियर की लगाना चाहिए। एमसीबी के पास में एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक रेगुलेटर लगा हुआ है और 2 सॉकेट लगे हुए हैं, और बाकी के इसमें स्विच लगे हुए। ये सभी 6 एम्पियर के होना चाहिए, क्योंकि हमारी मिनीचर लाइटें जलेंगी, यानी छोटी लाइटें, कम वोल्टेज वाली लाइटें इसमें जलेगी तो 6 एम्पियर। जहाँ पर अधिक लोड वाली चीज़ें हो वहाँ पर 16 एम्पियर के स्विच लगे हुए रहते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बतलाएंगे। अब इसकी वायरिंग कैसे होगी ये आपको करके बतलाएगा। इसके अंदर पेज का वायर जोड़ेंगे, जहाँ पर इस एमसीबी में लिखा हुआ है लाइन, उस जगह के ऊपर हमारे मीटर से आने वाले वायर जुड़ेंगे। अब ये जोड़ने के बाद जहाँ लोड लिखा हुआ है इस एमसीबी से, उस एमसीबी से निकालकर हम इन स्विचों के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जोड़ देंगे, जो फेज का हाफ वायर कहलाएगा। यहाँ से जोड़िए। अब इसको इस एमसीबी के जो लोड का वायर है, हाफ वायर है, इसके पास में जो स्विच है उसके ऊपर हम जोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर हम इसका लूप बनाते हुए सभी चारों स्विचों के ऊपर दे देते हैं, जो इस प्रकार से रहते हैं। देखिए आप। इसके अंदर एक और वायर जोड़ के नीचे
आराम से, डरने की बात नहीं है, हाथ मत बुझाओ। पहले इस वायर को काट लो, इसी से छिला जाता है वायर। ये ऐसे कटर लेके पहले इसको काट लीजिए आप, फिर ऐसे इसके बीच में कटर को घुसाइए, हल्का सा खींच लीजिए और ऐसे खींचिए। एमसीबी से फेज आया, इस स्विच के ऊपर लूप होके आ गया, इससे सेकंड स्विच पे आ जाएगा, इसी से थर्ड स्विच पे आ जाएगा और इसके बाद फोर्थ। हमेशा स्विच के अंदर फेज का लूप हमें नीचे वाले पॉइंट के ऊपर ही जोड़ना चाहिए। अब इसी का जो थर्ड स्विच से लूप निकला हुआ है, इसे छोटे वाले स्विच के ऊपर हम जोड़ देंगे। क्यों कि अब इसके बाद कोई स्विच है ही नहीं, इसके अलावा फेज और कहीं जाएगा भी नहीं, इसीलिए हर एक स्विच के ऊपर हमने फेज को दे दिया। लो इसे, छोटा वाला टेस्टर होगा ना, ये वाला टेस्टर। अब इसके बाद ये फेज की लूपिंग हो गई। अब दूसरा हमें जोड़ना है इसके अंदर न्यूट्रल, सॉकेट के ऊपर ही जाएगा। इस बोर्ड में अगर सॉकेट नहीं लगे हुए हैं तो डायरेक्ट उन चीज़ों के ऊपर जाएगा जो बिजली के उपकरण है, जैसे ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, बल्ब है या अन्य चीज़ें हैं जो हमारे घरों के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं, वहाँ पर ये न्यूट्रल का वायर जाएगा। मगर इस बोर्ड के अंदर दो सॉकेट लगे हुए हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक सॉकेट के ऊपर आपको न्यूट्रल का वायर लगाना है और उसी से लूप बनाकर दूसरे के अंदर न्यूट्रल को हम पहुँचाएंगे। अब ये हमारे पास में एक इस बोर्ड के अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर को हमें डायरेक्ट करना है, इसलिए डायरेक्ट करना है कि इस बोर्ड के अंदर फॉल्ट हो तो एमसीबी चालू रहना चाहिए। हमें ये मालूम पड़ेगा कि अगर ये लाइन गई हुई है तो कहाँ से गई हुई है, हमारे बोर्ड से गई हुई है कि आगे से कोई फॉल्ट हुआ है। तो इसलिए जो मीटर से वायर आ रहा है या अगले वाले रूम से मेन वायर आ रहा है, उस जो लोड के ऊपर जुड़ा हुआ है वहीं के ऊपर हम इंडिकेटर का एक वायर फेज के लिए जोड़ेंगे। तो हमारा ये वाला वायर आ रहा है, इसके अंदर हम इस वायर को, इंडिकेटर के एक वायर को जोड़ देंगे।
और इंडिकेटर का जो दूसरा वायर होगा वो डायरेक्ट न्यूट्रल के अंदर चला जाएगा, जहाँ पर दोनों जो करीब है उस सॉकेट के अंदर, क्योंकि दोनों के बीच में लूप होके न्यूट्रल गया हुआ है। यहाँ जोड़ दे अगर इंडिकेटर के पास है या इस सॉकेट के पास में लगा हो तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं न्यूट्रल का एक वायर इंडिकेटर। ये जुड़ने के बाद ये हमारे मेन लाइन के दो वायर यानी न्यूट्रल और फेज दोनों जुड़ गए। अब बचे हमारे स्विच के 4 पॉइंट और खाली। अब इसके अंदर 4 चीज़ लगी हुई है। एक रेगुलेटर लगा हुआ है फैन का, दूसरा लगा हुआ है हमारा सॉकेट, तीसरा सॉकेट और चौथा हमें एक लैंप के लिए बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। 2 वायर निकलेंगे इसके अंदर से। एक इस पहला ये स्विच इस सॉकेट के करीब है, तो यहाँ से स्विच के ऊपर वाले भाग से सॉकेट के खाली वाला जो पॉइंट है जिसमें न्यूट्रल का वायर नहीं जुड़ा हुआ है वो हाफ वायर जाके लगेगा, जो फेज का कट वायर रहता है। जब हम इसे चालू करना चाहे चालू हो जाए और बंद करना चाहे बंद हो जाए, यानी फेज को कंट्रोल करने के लिए हाफ वायर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सभी चारों हाफ हम बाहर निकालेंगे। एक हाफ जुड़ गया हमारा, दूसरे स्विच से दूसरे सॉकेट के अंदर एक हाफ वायर जाएगा। पंखे के अंदर हाफ नहीं जाएगा। पंखे और स्विच के बीच में एक चीज़ और लगी हुई रहती है जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं। इस रेगुलेटर के अंदर 2 वायर रहते हैं। एक वायर कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी एक वायर हम स्विच के ऊपर दे देंगे। और दूसरा जो रेगुलेटर का वायर है वो फैन के लिए निकल जाएंगे। हम फैन की जगह इसे टेस्टिंग करने के लिए एक होल्डर का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें बल्ब लगाकर ये देखेंगे कि ये रेगुलेटर स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा है या नहीं। वो कैसे चेक होगा हम आपको बतलाएंगे आगे। अब जो चौथा स्विच बचा हुआ है उसके अंदर हम होल्डर के लिए एक वायर निकालेंगे। अब एक फैन को न्यूट्रल चाहिए और एक होल्डर को न्यूट्रल चाहिए। ये दोनों न्यूट्रल जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ से 2 वायर और जोड़ेंगे हम, जो एक फैन के लिए निकल जाएगा और एक होल्डर के लिए निकल जाएगा। जोड़ो
यहाँ 2 वायर और जोड़ दो। लो यही जोड़ दो। हाँ ये छोटा नहीं होता। चलो जोड़ो। ये कौन सा है? ये तो बोर्ड का न्यूट्रल है, छोड़ो इससे। ये नहीं जोड़, ये इसको नहीं काटना है। एक और वायर ले लो, 2 वायर काट लो। है उधर काले कलर का वायर है, बोर्ड में लगा हुआ तो रहने दीजिए, दूसरा ले लेते हैं। ये रहा, चलो ये दोनों जोड़ दो। हाँ ये दो, इसके अंदर होल्डर कर दो। ये वाला ये है अपने पास और है, क्योंकि सर्किट चेक करने के लिए अपने को टेस्टिंग चाहिए। ये हमारा वायर चला गया होल्डर के लिए, और ये वायर चला गया हमारा रेगुलेटर के लिए। इन दोनों को हम टेप कर दो और ये होल्डर लगा दो। यहाँ टेप करो इतनी दूर। बस इतना पहलवानी मत करो। हाँ जोड़ो ना। और भी खोल इसमें लगेगा टेस्टिंग। ये अपन उसमें रेगुलेटर वाले में लगा देंगे। ये बाहर चले जाएंगे वहाँ पे। इस प्रकार से पूरी वायरिंग हो गई है इसके अंदर, और अब हम इसे 2 वायर को लाइन में लगाते हैं और एमसीबी ऑन करने के बाद हर चीज़ को हम चेक करेंगे। सॉकेटों को भी चेक करेंगे, फैन को भी चेक करेंगे और बल्ब को भी चेक करेंगे। डबल करके उससे फंसा दो। ये देखो एमसीबी इसकी डाउन है, चालू है। इसका कारण ये है कि जो हमारी लाइन आगे से आ रही है वो सही है। इसी बोर्ड के अंदर ही कोई फॉल्ट होगा जब ही ये एमसीबी गिरेगी, वरना ये नहीं गिरेगी। और इंडिकेटर ये एमसीबी ऑन हो या ऑफ हो,
जब भी इंडिकेटर चलता रहेगा। अब इसे हम इस बोर्ड को चालू करना है तो इस एमसीबी को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद हम फैन को, इसको रेगुलेटर को चेक करेंगे इस प्रकार से। ये यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, यानी फुल स्पीड जितना करंट आ रहा है उस फैन तक पहुंच रहा है, इसलिए वो फास्ट चल रहा है। और इस रेगुलेटर को कभी भी हमें उल्टा नहीं घुमाना चाहिए। अगर घुमाओगे तो इसके अंदर जो लॉक रहते हैं वो टूट जाएंगे और ये रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे फिर 0 पे लाएंगे और फिर उसके बाद जो भी हमें स्पीड रखनी है उस स्पीड पे लाके इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इससे, हमारा होल्डर है, लाइट चालू हो गई। इसके बाद हम इन दोनों सॉकेटों को इस टेस्टिंग कॉर्ड वायर से चेक करेंगे। ये देखिए, ये भी चालू, ये बंद हो गया। ये पूरा बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। एक रूम के अंदर हमारा एक होल्डर लगा हुआ है, एक पंखे का रेगुलेटर लगा हुआ है और 2 सॉकेट लगे हुए हैं। इस प्रकार से एक रूम की इस वायरिंग को हम पैरेलल वायरिंग बोलते हैं। इसको सीरीज वायरिंग नहीं बोलते हैं। सीरीज सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही उपयोग किया जाता है, जो कल हमने बतलाया था आपको। आज ये जो घरों के अंदर वायरिंग होती है, पैरेलल वायरिंग होती है, उसकी वायरिंग करके आपको हमने बतलाई है। और आप ज़रूर जुड़िए। संस्था के द्वारा SBI जसपुर के अंदर ट्रेनिंग चलती है, हमारे सभी प्रकार की ट्रेनिंग रहती हैं।